गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम लोग इस पर बातचीत करेंगे कि ये निर्गुण उपासना, सगुण उपासना, निर्गुण निराकार, सगुण साकार उपासना क्या है। और ये जो ध्यान का अभ्यास मन साधना मंडल में चल रहा है, हम लोग कुछ दिनों से करते चले आ रहे हैं, इससे क्या संबंध है। ये ईश्वर का ध्यान है क्या, निर्गुण उपासना है या सगुण है, या इसका संबंध निर्गुण सगुण, सगुण साकार, निर्गुण निराकार सभी से है। इन सब बातों पर आज विस्तार पूर्वक बातचीत करते हैं। जैसा हम लोगों ने पहले भी देखा, ये सृष्टि 3 भागों में विभाजित है। भावातीत क्षेत्र, भाव से परे क्षेत्र, सारे गुणों से परे क्षेत्र, यही क्षेत्र जीवात्मा का क्षेत्र कहलाता है। यही भगवान की शक्ति के भंडार का क्षेत्र कहलाता है। ब्रह्म का समुद्र इस क्षेत्र में है। दूसरा क्षेत्र है भावों का क्षेत्र, और तीसरा क्षेत्र है क्रियाओं का क्षेत्र। जब भी हम कोई क्रिया करते हैं, उस क्रिया से संबंधित कोई भाव न हो, ये तो संभव ही नहीं। ये संभव है ही नहीं। ये जो बाद में बता रहा हूं, इससे ये बिल्कुल साफ क्लियर है कि जो क्रियाओं का क्षेत्र है, इस क्रियाओं के क्षेत्र के ऊपर भाव के क्षेत्र का प्रभाव है। अगर भाव के क्षेत्र का प्रभाव नहीं होता तो क्रिया हो जाती बिना भाव के, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखते हम लोग अपने जीवन के अंदर। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो भाव हैं, ये भाव उठते कैसे हैं, ये भाव बनते कैसे हैं। तो हम लोगों ने पहले क्या देखा था कि एक जीवात्मा है जो कि समुद्र की शक्ति का भंडार है, और ये जीवात्मा का क्षेत्र हमारे जन्म जन्मांतर के संस्कारों से ढका हुआ है। इसके बाद रिलेटिव फील्ड शुरू होती है। भाव के क्षेत्र में मन है, लेकिन ये भाव का जो क्षेत्र है वो रिलेटिव फील्ड है। तो अगर 2 भाग में विभाजित करें, रिलेटिव और एब्सोल्यूट, तो एब्सोल्यूट फील्ड न बदलने वाली दुनिया तो वो भगवान की दुनिया है। बदलने वाली दुनिया 2 क्षेत्रों में विभाजित हो जाती है, भावों का क्षेत्र और क्रियाओं का क्षेत्र। बदलने वाली दुनिया 2 भागों में विभाजित हो जाती है, भावों के क्षेत्र में और क्रियाओं के क्षेत्र में। तो ये जो बदलने वाली दुनिया के 2 हिस्से हैं, इसमें जो क्रियाओं का क्षेत्र है, इसका सीधा संबंध भाव से है। और ये कैसे प्रमाणित होता है? क्योंकि बिना भाव के क्रिया हो ही नहीं सकती, लेकिन बिना क्रिया के भाव की संभावना है। तो निष्कर्ष क्या निकला कि भाव का जो क्षेत्र है, इसके ऊपर क्रियाओं का संबंध होना कोई जरूरी है नहीं है, ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन जरूरी है ये भी गलत है। भाव बिना क्रिया के भी हो सकता है। तो ये जो भाव का क्षेत्र है, इसके ऊपर क्रियाओं के क्षेत्र का क्या प्रभाव है? इस पर क्रियाओं के क्षेत्र का प्रभाव यह है कि बाहर की दुनिया में जो भी तरह तरह की क्रियाएं होती रहती हैं, इनका प्रभाव तो भाव के क्षेत्र में ही पड़ता है, भाव के क्षेत्र में ही पड़ता है। तो दोनों एक दूसरे से संबंध है, लेकिन जो खास बात है देखने की वो क्या है कि क्रियाओं के क्षेत्र की संभावना ही नहीं है।
दूसरे शब्दों में क्रियाओं का क्षेत्र डिपेंड करता है, निर्भर करता है भाव के क्षेत्र के ऊपर। भाव के क्षेत्र पर क्रियाओं के क्षेत्र का प्रभाव तो जरूर है, लेकिन भाव के क्षेत्र क्रियाओं के क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता है। ये अंतर की बात है, ये एनालिसिस है। यही हम लोगों ने इस तर्क वितर्क में देखा। अब बिल्कुल इसी तरीके से ये जो तीसरा क्षेत्र है भावों का क्षेत्र, भावातीत क्षेत्र, ये जो भावातीत क्षेत्र है इसका संबंध क्या है? तो भावातीत क्षेत्र में दो चीजें हैं। भगवान की शक्ति का भंडार है, और ये भगवान की शक्ति का भंडार हमारे जन्म जन्मांतर के संस्कारों से ढका हुआ है। ये जो संस्कार है ये भाव के क्षेत्र में नहीं है, लेकिन भगवान की शक्ति बाहर की दुनिया में संस्कारों से छन करके आती है। ये बात हम लोगों ने कई बार देखी, क्योंकि बाहर की दुनिया में ये शक्ति छन करके आती है। तो हो क्या रहा है, जैसे ही अंदर की शक्ति संस्कारों के क्षेत्र में इंटर करती है, प्रवेश करती है, और छन करके जब मन तक पहुंचती है, इस बीच में क्या है, न मालूम कितने संस्कारों से इसका संस्पर्श हो जाता है भगवान की शक्ति का, और हमारे मन में तरह तरह के भाव उठने लग जाते हैं। तो देखिए भाव कैसे बनते हैं। भाव के लिए दो चीजें चाहिए, भगवान की शक्ति चाहिए और संस्कार चाहिए। जैसे संस्कार होते हैं उस तरह के भाव सबके अंदर बनते हैं। इसीलिए कोई दो आदमी ऐसा ढूंढ निकालना असंभव हो जाता है जिसके मन में उसी क्षण बिल्कुल वही भाव पैदा होते हो। एक ही भाव दो आदमियों के अंदर एक ही क्षण में पैदा होते हैं, ऐसा कभी नहीं कहा जा सकता। सभी के अंदर अलग अलग तरह के भाव क्यों पैदा होते हैं? क्योंकि सभी के संस्कार अलग अलग हैं। भगवान की शक्ति का भंडार तो सब में एक ही है, लेकिन संस्कार अलग अलग होने की वजह से सबके अंदर अलग अलग भाव हर समय उठते रहते हैं। तो हमने क्या देखा, ये हमने बताने की कोशिश किया कि भाव का क्षेत्र भगवान के क्षेत्र से कैसे अपना संबंध रखता है। लेकिन ये जो भाव का क्षेत्र है इसी पर तो क्रियाओं का क्षेत्र निर्भर करता है, और लेकिन भाव का क्षेत्र भगवान के क्षेत्र पर निर्भर करता है। अब देखिए ये कितनी आसानी से और कितनी सुंदरता के साथ साबित हो गया कि भाव का क्षेत्र केवल भगवान के क्षेत्र पर निर्भर करता है, और क्रियाओं का क्षेत्र तो भाव पर निर्भर करता है। इसलिए दोनों ही क्षेत्र, पूरी सृष्टि केवल भगवान की बनाई हुई है। हम लोग ये बात कहते तो रहते ही हैं किताब, लेकिन कहते कैसे हैं? ये कह देते हैं कि ऐसा सुना है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है, ऐसा दूसरे लोग बताते हैं। आज अभी हम लोगों ने क्या देखा, क्या बातचीत किया, हम लोग इसको अनुभव कैसे करें? जिसके भी समझ में ये तर्क आ गया, जो तर्क मैंने दिया ये तर्क आ गया, उसके ये समझ में आ गया, वो ये बात तो समझ गया कि ये बात केवल किताब में लिखी होने की नहीं है, ये सत्य है कि ये पूरी दुनिया ईश्वर की बनाई हुई है। ये पूरी दुनिया ईश्वर की बनाई हुई है। ये दुनिया जो कि 3 भागों में विभाजित है, इसमें जो भावातीत क्षेत्र में शक्ति है, भगवान की शक्ति है, ब्रह्म के तत्व का जो समुद्र है, जैसा नाम बताता है भावातीत है, ये सारे गुणों से परे है, सारे भावों से परे है। गुण पैदा ही होता है केवल भाव के क्षेत्र में। ये काला है, ये लाल है, ये हरा है, ये तरह तरह के गुण है, और इन गुण से संबंधित एक भाव है। अगर ये गुण से संबंधित भाव गायब हो जाएगा तो गुण कहां रहेंगे? तो वो जो एक रामायण में पढ़ने वाली बात तो दूसरी है, लेकिन हम उसको वाकई अनुभव करें, समझे कि ये भावातीत क्षेत्र वाकई भाव से परे है। और ये क्या हुआ, ये निर्गुण निराकार है। निर्गुण निराकार है, जहां पर आकार है फिर भाव आ गया। ये गोला है, ये चपटा है, ये लंबा है, ये सिलिंड्रिकल है, ये पेंटागन है, ये हेक्सागन है, ये मैं तरह तरह के आकार की बात कर रहा हूं।
और ये जो तरह तरह के आकार हैं, क्या इनका संबंध किसी भाव से नहीं है? है, चूंकि इनका संबंध किसी भाव से है। और भगवान का क्षेत्र तो भावातीत है, वह भाव की बात नहीं है। इसे साबित हो जाता है, क्योंकि साबित हो जाता है कि जो एब्सोल्यूट फील्ड की दुनिया है, ये जो भगवान की दुनिया है, ये निर्गुण और निराकार दोनों है। ये निर्गुण और निराकार है। निर्गुण निराकार उपासना, जैसा हम लोग पहले भी देख चुके हैं, उपासना पर बातचीत करते समय देख चुके हैं। उपासना पर हम लोग बातचीत कर चुके हैं। उप माने समीप, आसन माने स्थान। ईश्वर की उपासना, ईश्वर के समीप का स्थान, ईश्वर जो कि सूक्ष्मता की चरम सीमा है, उसके समीप का स्थान मन तो ले सकता है, जो कि बहुत सूक्ष्म है। मन की सूक्ष्मता और ब्रह्म के तत्व की सूक्ष्मता में अंतर इतना ज्यादा नहीं है कि मन ईश्वर के समीप का स्थान न ग्रहण कर सके, लेकिन शरीर इतना स्थूल है। शरीर की स्थूलता और ब्रह्म के तत्व की सूक्ष्मता में इतना बड़ा गैप है, सूक्ष्मता और स्थूलता का, कि शरीर ईश्वर के समीप का स्थान कभी ग्रहण कर ही नहीं सकता। और जब भी हम लोग अपने ध्यान की बात करते हैं, बाहर के सुख में ताला लगा दिया, आंख बंद करके बैठ गया, मन को छुट्टा छोड़ दिया, मन सुख की तलाश में अंदर चला गया और ईश्वर के समीप चला गया, संस्कारों को चीरता हुआ अंदर की दुनिया में चला गया, तो ये क्या हुआ? ये निर्गुण निराकार उपासना ही तो हुआ। तो वो जो ध्यान हम लोग करते हैं, इस ये ईश्वर का ध्यान निर्गुण निराकार उपासना करने का रास्ता है। निर्गुण निराकार उपासना का रास्ता है ये ईश्वर का ध्यान, जिसका अभ्यास मानव साधना मंडल में इधर 2-3 साल से काफी जोरों में चल रहा है। जो भी आदमी ध्यान करना शुरू करता है, कुछ धीरे धीरे ध्यान के क्षेत्र में प्रगति करता है, धीरे धीरे आगे चलता है। और हम लोग आपस में बातचीत कर चुके हैं बैठ करके कि होता क्या है, जो जो समय बीतता है बैठने में मन ज्यादा लगता है, कुछ ज्यादा शांत अवस्था प्रतीत होने लग जाती है। जो जो ये शांत अवस्था प्रतीत होती है, बैठने में और मन लगता है, बैठने में और मन लगता है। ये शांति क्या है? ये शांति अंदर के सुख है। और मन सुख का भूखा है, मन सुख का भूखा है, तो जो जो ये शांत अवस्था पैदा होती है, त्यों त्यों और बैठने में मन लगता है, और बैठने में मन लगता है। ये यहाँ पे शांत अवस्था की बात आई तो एक बात याद आ गई, और वो बात बड़ी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। हम जरा इसका जिक्र कर दें तब आगे चलें। ये जो शांत अवस्था है, ये शांत अवस्था ही उत्तेजना रहित अवस्था है। ईश्वर का ध्यान सीखते समय हम लोग निष्काम की बात कर रहे थे। उत्तेजना माने अशांति। क्या ये नहीं है? ये हमारे ऊपर विश्वास करने की बात नहीं। आप अपने ऊपर विश्वास करके जरा ठंडे दिल से सोचें। उत्तेजना की कमी ही तो शांति है। अशांति क्या है? अशांति माने उत्तेजना। उत्तेजना ही दुनिया की सारी अशांति का कारण है। तो वो जो ध्यान के समय विचार आते हैं, वो क्या है? वो उत्तेजनाओं का निकलना है। ये जो उत्तेजना निकलती चली जाती है, निकलती चली जाती है, मन शांत होता चला जाता है, शांत होता चला जाता है। तो मन शांत होता है, इसके माने क्या है? असलियत तो ये है, मन शांत क्षेत्र में प्रवेश करता है। ये जो पानी का समुद्र है ना, ये जो पानी का समुद्र है, इसमें भी क्या है कि सरफेस के ऊपर, सतह के ऊपर लहरें कितनी तेज चलती हैं, कितना चंचल है समुद्र की लहरें। एक एक मनुष्य इस बात को जानता है। जिसने समुद्र को देखा है वो भी जानता है, और जिसने नहीं देखा है उसको माँ बाप शिक्षकों ने बताया है, समाज ने बताया है, और वो इस बात का ज्ञान रखता है, जानता है।
पढ़ करके ज्ञान से ही, अगर देख करके नहीं हुआ तो कम से कम उसको इस बात की सूचना है, वो इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि समुद्र अपने सतह पर बहुत चंचल है, लेकिन नीचे की सतह पर ज्यों ज्यों अगर कोई गोताखोर चश्मा लगा करके समुद्र में डुबकी लगाए तो ज्यों ज्यों और नीचे चलता चला जाएगा और नीचे चलता चला जाएगा। वो क्या देखता है कि अंदर की अलग अलग परतों में डीपर एंड डीपर लेवल पर समुद्र जो है बहुत शांत है, बहुत शांत है, और सबसे नीचे बॉटम पर बहुत शांत है। ये हर समुद्र की पहचान है, हर समुद्र का कैरेक्टर है। इसी तरीके से भगवान के तत्व का समुद्र, भगवान के तत्व के समुद्र में भी जब मन अंदर घुसता है, ब्रह्मचर्य का अभ्यास जिसको हो जाता है, जो ब्रह्मचर्य के क्षेत्र में बड़ा निपुण हो जाता है, जो अंदर की दुनिया में डुबकी लगाना बहुत अच्छी तरह से सीख लेता है, बहुत गहरी दुनिया में डुबकी लगा करके जा सकता है, वो क्या है, शांत क्षेत्र में प्रवेश करता है, शांत क्षेत्र में प्रवेश करता है। और मन का विकास पर जो किताब भी छप चुकी है, हम लोगों ने बातचीत भी किया है, और बातचीत करते समय हमने क्या देखा था कि ध्यान के अभ्यास से क्या होता है कि ये जो कॉन्शियस लेवल ऑफ द माइंड है, जिसे कि हम मन कहते हैं, दूसरे शब्दों में चेतना का चेत स्तर कह सकते हैं। ध्यान के अभ्यास से क्या होता है, ध्यान के अभ्यास से केवल ये होता है उसके अंदर शक्ति पैदा होती है कि वो बाहर के क्षेत्र में, क्रियाओं के क्षेत्र में आ सके, क्रिया कर सके, और शांत क्षेत्र में रह करके, ईश्वर के और नजदीक रह करके, वो जो मेंटल पोटेंशियल की बात है वो क्या है, जितना ही शांत अवस्था की ओर अस्थायी रूप से रह करके मन बाहर के क्षेत्र में क्रिया करने लायक हो जाए, उसके अंदर उसके मन की शक्ति बढ़ी हुई है, उसका मेंटल पोटेंशियल बढ़ा हुआ है। और जिसके अंदर ये बात नहीं है उसका मेंटल पोटेंशियल नहीं बढ़ा हुआ है। ये जो मन की शांति है, इस शांति की अनुभूति को देखिए, यही बात जो मैं बताने जा रहा हूं, अगर किसी का अटेंशन किसी तरफ चला गया तो फिर हमको अच्छी तरह सुने। ये जो मन की शांति की बात है, इसी को बड़े बड़े महात्माओं ने शून्य अवस्था कह दिया। और क्या कह दिया कि मन को शून्य में जाना है, और कह दिया मन का शून्य में जाना ही ध्यान है। तो उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन बात क्या है कि समझने की ताकत तो कॉन्शियसनेस में है, होश की शक्ति में है। डिग्री, किस डिग्री की कॉन्शियसनेस किसके पास है, उसमें है। जो सुनने वाला है वो तो बड़े मामूली स्तर का आदमी है ना, तो मामूली स्तर का आदमी ने उसको सुन करके और सबको बताना शुरू कर दिया कि स्वामी जी ने ये कहा, महात्मा जी ने ये कहा कि मन को शून्य में चला जाना चाहिए, और जब तक विचार आ रहे तब तक शून्य कहाँ है, और विचार आना रुक गया तो शून्य हो गया, विचार आना रुक गया ना, इसको उसने शून्य कह दिया। कितनी बड़ी बड़ी गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं, और इस तरीके से समाज में गलत विद्या किस तरीके से फैलने लग जाती है, किस तरीके से फैलने लग जाती है। तो ये जो गलत विद्या फैलती है, इसका कारण सिर्फ ये है कि ये जो शिक्षा देने वाले हैं, ये किसी एक एक आदमी से मिलने की अवस्था में आज की दुनिया में नहीं है। हम लोगों के घरों में भी ऐसा होता है कि कुछ बच्चे स्कूल कॉलेज जाते हैं, वहां मास्टर कुछ पढ़ाता है, उसको समझ में नहीं आता है। जब पिता देखता है कि मेरा बच्चा इस विषय में कमजोर है, माने साफ है, एक ही माने निकलते हैं कि स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है मेरा बच्चा समझने लायक नहीं है। उस भीड़ में 50 बच्चों के साथ जब पढ़ता है तो समझ नहीं पाता है, तो क्या करते हैं, एक ट्यूटर रख देते हैं, मास्टर घर में आके पढ़ाता है। अब उस मास्टर के पास केवल एक बच्चा है, वो मास्टर केवल इस बच्चे की बुद्धि किस स्तर की है इसका ख्याल करके बोलता है, और धीरे धीरे ये बच्चा सीखने लग जाता है और पहले से ज्यादा अच्छी प्रगति हो जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर ये जो ध्यान की शिक्षा, आध्यात्म की शिक्षा देने वाले हैं, इनका किसी तरह से आज के जन साधारण से संपर्क हो सके, ये एक एक से मिल सके, एक एक से अलग अलग भी बात कर सके और समूह में भी बात कर सके, दोनों बातें जब होंगी तभी जाकर के आध्यात्म की शिक्षा बढ़ेगी। तो बड़ी आवश्यक बात, एक बड़ी भारी गलतफहमी जो कि समाज में फैल गई, उसका कारण मैं इस स्टेज पे, इस जगह पे बताना चाहता था कि वो जो दिमाग में भर गया लोगों के
समाज में अच्छी तरह बैठ गई बात कि क्या है, मन को ऐसा रोकना है कि कोई विचार नहीं आने पाए। और कितना ही मैं कहूं, जिसके दिल दिमाग में ये कूट कूट के बैठा है कि नहीं, लोग ऐसा ही करते थे और लोगों को इसी चीज से फायदा हुआ। खैर, इस झगड़े से कोई फायदा नहीं। गलत फहमी, गलत विद्या से कभी फायदा होने का सवाल ही नहीं उठता। तो विचार न आना ये कोई सही रास्ता है ही नहीं, ये एकाग्रता के माने ही नहीं है। अगर हम पढ़ाई की एकाग्रता की बात करें तो वहां पर भी इसके ये माने नहीं होते। पढ़ाई की जब एकाग्रता करते हैं तो विचार आते हैं, और जब खेल की एकाग्रता की बात करते हैं तो भी विचार आते हैं। तो भगवान की एकाग्रता में विचार नहीं आएंगे, कितना कितना अवसर है, कितनी बेवकूफी की बात है। एकाग्रता में विचार ना आना ये बिल्कुल गलत बात है, ये एकदम गलत बात है। इसको एकाग्रता नहीं कहते। विचार हमेशा ही आते हैं। भगवान की शक्ति उसके अंदर ज्यादा है जिसके अंदर उत्तेजना कम है। जिसके अंदर उत्तेजना कम है उसका मन बड़ा शांत है, और जैसे वो ध्यान पर बैठता है मन और शांत अवस्था में चला जाता है, और शांत अवस्था में चला जाता है। और मन की ये जो शांत अवस्थाओं की अनुभूति है, इसको बड़े बड़े महात्माओं ने शून्य की अवस्था कहा है। इसी को शून्य की अवस्था कहा। यही शून्य में मन का जाना है, ये इसके मन है। लेकिन हम लोगों ने धीरे धीरे गलत समझा और ये कह दिया कि शून्य माने विचार न आना। जब विचार नहीं आया तो शून्य है, और विचार आ रहा है तो शून्य नहीं है। तो ये तो रही ध्यान पर कैसे गलतफहमियां फैलती हैं, और हम लोगों ने तो खैर कोई बात नहीं, इस गलतफहमी को बहुत पहले दूर कर रखा है। आज की बात तो यह है कि ये निर्गुण निराकार क्या है वो हमने बता दिया, और ये भी बता दिया कि हमारे ध्यान का उससे सीधा संबंध है। फिर हम लोग बातचीत ये कर रहे थे कि जो जो ध्यान का अभ्यास बढ़ता है, मन और शांत अवस्था को अनुभव करता है। यहीं से बात दूसरी जगह चली गई थी, वापस आते हैं। मन की शांत अवस्था, दूसरे शब्दों में मन बाहर के क्षेत्र में जल्दी वापस ना जाना। देखिए यही खास बात है। मन की गहरी शांति में क्या खास बात है? मन की गहरी शांति में मन का गहरा आनंद है, गहरा आनंद है। मन सुख का भूखा है। जब मन को अंदर का गहरा सुख मिलता है, एक दिन में तो 24 ही घंटे रहेंगे, 24 के 25 कभी नहीं होंगे, और 24 के 23 कभी नहीं होंगे। लेकिन जिसको अंदर का सुख कम मिलता है, उसका मन बाहर सुख ज्यादा ढूंढता है। जिस अनुपात में उसको अंदर का सुख मिलता है, उसी अनुपात में बाहर के सुख ढूंढने में समय धीरे धीरे कम होने लगता है, कम होने लगता है। तो जो जो ये अवस्था आती हो क्या रहा है, ये अंदर जो ब्रह्म का तत्व है, जो कि संस्कारों से क्षण के मन में पहुंच जाता है, या ध्यान के समय मन स्वयं इस तरीके से अंदर समुद्र में डूब जाता है, अंदर की दुनिया में डूब जाता है। जैसे हम लोग धोने के लिए या रंगने के लिए कपड़े को रंग की बाल्टी में डाल देते हैं। अब रंगने के लिए अगर रंग की बाल्टी में कपड़ा डालते हैं तो उसे निकालते भी हैं। मन अगर ध्यान के समय अंदर जाता है तो बाहर भी आता है। लेकिन कपड़ा जब बाहर आता है तो रंग करके आता है। मन जब अंदर से बाहर आता है तो भगवान की शक्ति को लेकर के आता है, और वो जो शांत अवस्था अंदर की दुनिया में वो अनुभव करता है, वो शांति अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया आपको। ये शांति क्या है? ये आनंद है। आनंद क्या है? ब्रह्म का गुण है। ब्रह्म का तत्व जो है सच्चिदानंद स्वरूप है। ब्रह्म का तत्व जो है आनंद का स्रोत है। मन इस ब्रह्म के तत्व को एब्सॉर्ब करता है, सोखता है। जो जो सोखता है मन के अंदर आनंद उभरता है। मन अंदर के सुख की ओर ज्यादा झुकता है। जिसको आनंद की अनुभूति हो रही है, अंदर के सुख की अनुभूति हो रही है, उसके अंदर निश्चय ही अंदर के सुख को अनुभव करने की शक्ति है। अंदर के सुख को अनुभव करने की शक्ति एक साधारण मनुष्य के पास ये शक्ति नहीं है। एक साधारण मनुष्य बाहर के सुख को अनुभव कर सकता है, लेकिन अंदर के सुख को अनुभव करने की ताकत उसके अंदर नहीं है।
ये अनुभव की शक्ति, इसी को चित्त संस्कृत में कहते हैं, हिंदी में हम होश कह सकते हैं, जाग कह सकते हैं, होश तो उर्दू में कहते हैं, सॉरी, तो होश कह सकते हैं, जाग कह सकते हैं, अंग्रेजी में कॉन्शसनेस कहते हैं, संस्कृत में चित्त कहते हैं। तो वो जो कहते हैं कि ईश्वरी तत्व तो सच्चिदानंद स्वरूप है, तो ये चित्त क्या है? ब्रह्म के तत्व का गुण है, ब्रह्म के तत्व का गुण है। आनंद क्या है? ये ब्रह्म के तत्व का गुण है। सत्य क्या है? ये ब्रह्म के तत्व का गुण है। और धीरे धीरे ये सत्य जो कि ब्रह्म के तत्व का गुण है, ना बदलने वाला बहुत बड़ा गुण, बहुत बड़ा गुण, जिसने ध्यान नहीं किया उसको सत्य के माने समझना इतना आसान नहीं है। लेकिन जब ध्यान का अभ्यास चलने लग जाता है तो ये सत्य के माने तो बिल्कुल ऐसे अनुभव होने लगते हैं जैसे बाहर की हर चीज अनुभव होती है। ठंडक अनुभव होती है, गर्मी अनुभव होती है, हवा अनुभव होता है, अंधेरा अनुभव होता है, प्रकाश अनुभव होता है, वैसे सत अनुभव होने लगता है। और वो जो आनंद, अखंड आनंद पर किताब लिखी थी, उसमें हमने सत गुण को बहुत अच्छी तरह समझाने की कोशिश किया था। न बदलने वाला गुण बाहर के कण कण में विद्यमान है, न बदलने वाला गुण। और यही वो गुण है जिसके आधार पर हम किसी दो चीज को अलग अलग पहचान लेते हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता, कोई गलतफहमी नहीं होती। अब मैं थोड़ा सा उदाहरण दे दूं, रिवाइज कर रहा हूं, वो बात तो मैं बता चुका हूं, आज का ये विषय नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूं। जैसे मीठा, गन्ने की मिठास, चीनी की मिठास, आम की मिठास, गुड़ की मिठास, ये सभी चीज कैसा है कि मीठा है, लेकिन ये सारी मिठास अलग अलग तरह की मिठास है। और इन अलग अलग तरह की मिठासों को केवल अनुभव किया जा सकता है, बताया थोड़ी जा सकता है। एक जो अंधा है, जो वो देख नहीं सकता हाथ से ये बेसन का लड्डू है, जो खोए का लड्डू है, तो क्या आप समझते हैं कि खिलाने के बाद भी आप उसको बेवकूफ बना लेंगे? वो जो खोए की लड्डू का मिठास है, वो बेसन के लड्डू की मिठास से फर्क हो जाएगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक में खोया है, एक में बेसन है, चीनी तो दोनों में है, दोनों में ही चीनी की मिठास है। लेकिन चीनी की मिठास जब खोए के साथ मिलेगी तो कुछ दूसरा ही जायका देगी, और जब बेसन के साथ मिलेगी तो कुछ दूसरा ही जायका देगी। ऐसा क्यों? क्योंकि एक गुण है न बदलने वाला, और ये गुण बाहर के हर चीज में विद्यमान है, कण कण में विद्यमान है, ये कण कण में विद्यमान है, यही सत्य है। तो ये अनुभव होने लग जाता है। अब एक दूसरा आदमी इसको इतनी आसानी तरह से नहीं समझा सकता, जैसे मैंने आपको बता दिया। यहां बहुत से लोग हैं जो हम लोगों से पढ़ते पढ़ते इस बात को बताने लायक भी हो गए, ध्यान करते करते ये बात अपने आप अनुभव होने लगती है। मैं जो आपको बता रहा हूं किसी किताब से पढ़ करके नहीं, रामायण से पढ़ करके नहीं, गीता से पढ़ करके नहीं, तो क्या है, ये अनुभव होने लगता है। अनुभव की शक्ति चित्त है, आनंद एक दूसरा गुण है। ये तीनों गुणों की अनुभूति, वो ब्रह्म का तत्व जो कि अंदर की दुनिया में, भावातीत क्षेत्र में, भगवान के क्षेत्र में निर्गुण और निराकार है। ये निर्गुण निराकार तत्व जब बाहर के क्षेत्र में आता है तो गुणवान होकर के ही आता है। गुणों के क्षेत्र में ये प्रवेश करता है गुणों के साथ। जैसे एक आदमी है, अपने घर में किसी का पिता है, किसी का बाप है, किसी का भाई है, ऑफिस जाता है तो वो किसी का पिता नहीं है, किसी का भाई नहीं है, किसी का बाप नहीं है। वो या तो क्लर्क है, या ऑफिस सुपरिंटेंडेंट है, या मजिस्ट्रेट है, या डिप्टी कमिश्नर है, या IAS अफसर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, कुछ है, लेकिन वो नहीं जो घर में। फिर शाम को जब खेल के मैदान पर पहुंचता है तो वो कुछ भी नहीं है, न वो डिप्टी कलेक्टर है, न जज है, न बैरिस्टर है, वो कुछ नहीं है। वो क्या है? वो हॉकी का खिलाड़ी है, वो क्रिकेट का खिलाड़ी है, वो बैडमिंटन का खिलाड़ी है, खेल के मैदान पे वो केवल खिलाड़ी है। तो ये तीनों अंतर क्यों आ गए? क्योंकि जगह बदल गई। पहले अपने घर में था, अब ऑफिस में था, उसके बाद खेल के मैदान में था। इसी तरह से ब्रह्म का तत्व अंदर के क्षेत्र में था, भावातीत क्षेत्र में था, वहां से गुणों के क्षेत्र में आ गया, इसलिए गुणवान हो गया। ये जो ध्यान चल रहा है हम लोगों के बीच में, इसका अभ्यास बढ़ने से धीरे 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 हम ब्रह्म के तत्व के गुण को रियलाइज करते हैं, अनुभव करते हैं।
जो जो ये अनुभव आता है इसकी शक्ति अनुभव करने लग जाते हैं। और हम लोग पहले भी कई बार बातचीत कर चुके हैं इसकी शक्ति के बारे में। अखंड शक्ति किताब भी आ चुकी है आप लोगों के बीच में। ये शक्ति जीवन रस के रूप में है। पेड़ के रस का उदाहरण देकर के बार बार समझाते हैं। जैसे एक चीज, एक पेड़ का रस सब कुछ दे देता है, मालिक के दिल दिमाग में ये बैठा हुआ है कूट कूट करके, ये बात कभी निकाली नहीं जा सकती कि केवल पेड़ का रस ही तना, डाली, पत्ती, फूल, फल सब कुछ देता है। इसलिए जब भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई गड़बड़ी पेड़ के लेवल पर होती है, उसके दिमाग में हमेशा खाद की बात उठती है, सिंचाई की बात उठती है, गोलाई की बात उठती है। ऐसा बेवकूफ माली कभी नहीं मिलता कि एक सीढ़ी लेकर के पेड़ पे चढ़ जाए और एक बाल्टी पानी ले ले और रुमाल ले ले और एक एक पत्ते को धोने की कोशिश करे। न मालूम कितने रूपों में हमने ईश्वर की शक्ति को अनुभव किया, बताया। किताबों में लिखा गया एक से अनंत शक्तियां, त्याग की शक्ति, बहादुरी की शक्ति। दूसरे नाम से जानी जाती है, ये गुण दूसरे नाम से जानी जाती है। केवल कमी तो भगवान अलग अलग पहलुओं में भगवान की शक्ति जो जो ज्यादा प्रकट होती है, अगर त्याग के पहलू में प्रकट हो गई तो त्यागी बन गया। तो ये एक से अनंत का तरीका हम लोगों ने समझा, किताबों में है, इतनी ज्यादा इसमें समय नहीं देना है। हम इस समय खास बात क्या बता रहे थे कि जो जो ध्यान का अभ्यास बढ़ता है, ध्यान के से जो ब्रह्म का तत्व है उसके गुण अनुभव करें, और गुण की ताकत जो जो अनुभव होने लगती है। वो जो आनंद के गुण की बात थी उसकी ताकत क्या हमने नहीं बताई। हमने क्या बताया, आनंद में इतनी ताकत है कि मन को संतुष्ट कर सके। बाहर की दुनिया में हजारों लाखों तरह के सुख हैं, लेकिन बाहर के सुख में ये ताकत नहीं कि मन को सुख की तृप्ति दे सके। समुद्र के पानी में ये ताकत नहीं कि एक प्यासे को प्यास की तृप्ति दे सके। इसलिए बाहर के सुख में क्या है, मन को सुख की तृप्ति देना, प्यासे को प्यास की तृप्ति देना, एक ही बात है। ये मन को सुख की तृप्ति, इसी को संतुष्ट कहते हैं। संतोष पैदा होने लग जाता है मनुष्य को जो जो ये सुख मिलने लगता है, क्योंकि मन का मूल स्वभाव है आनंद की प्राप्ति। आनंद की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति उसका स्वभाव नहीं है। सुख की प्राप्ति में तो भटकने की बात है, आनंद की कमी में वो सुख की ओर भटकता है। सुख की ओर भटकता है केवल आनंद की कमी में। जिस डिग्री का आनंद बढ़ जाता है उस अनुपात में वो सुख के क्षेत्र में भटकना अपने आप कम होगा, अपने स्वभाव से, समझाने से नहीं, कहने से नहीं, बताने से नहीं। दुनिया बताती बताती मर जाती है। पिता अपने लड़के से कहता कहता हार जाता है, किसी के कुछ समझ नहीं आता। आदमी जब बदलता है, कब बदलता है? आदमी केवल तब बदलता है जब उसका स्वभाव बदलता है, जब उसका स्वभाव बदलता है। जो जो भगवान के तत्व उसके मन को सोखेगा, एक मनुष्य जो कि ध्यान के अभ्यास में लगा हुआ है, जो जो उसका मन ईश्वरी तत्व को सोखेगा, ईश्वरी तत्व के गुणों को अनुभव करेगा, उसकी शक्ति को अनुभव करेगा, उसका स्वभाव चेंज होगा, उसके अंदर ज्ञान भर जाएगा, बाहर की गलतफहमियों से दूर होने लगेगा, जीवन को सही मोड़ देगा, सही रास्ते पे लाने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि अब वो ये जो गुण है, उस गुण से उसको प्यार हो गया है, गुण की ताकत को समझ गया है। जहां पर भी रहता है, जिस सोसाइटी में जाता है, हर जगह उन गुणों की व्याख्या करता है। जो इन गुणों की व्याख्या करता है, इन गुणों के पास रहना चाहता है, इन गुणों की अनुभूति करना चाहता है, इन गुणों को अपने जीवन में उभार करके जीवन की बड़ी से बड़ी शक्ति पैदा करना चाहता है। जैसे कि इच्छा शक्ति, जिसको हमने बात बताई, जो इच्छा करी हो मन माही,
यह ताकत तो आनंद में है, सब कुछ देने वाला तो आनंद में है, पूरी सृष्टि तो आनंद में सीमित है। ये अनुभव में आए, हमारे जीवन के अनुभव में जो जो उतरेगा त्यों त्यों हमारा स्वभाव बढ़ेगा। और त्यों त्यों हम क्या करेंगे? भगवान के इस गुण की उपासना नहीं कर रहे हैं क्या? हर वक्त भगवान के इस गुण के पास नहीं है क्या? ये ईश्वर जो कि आनंद के रूप में जिस समय है, चित्त के रूप में जिस समय है, सत्य के रूप में भी जिस समय है, आकार के रूप में थोड़ी है तो निराकार ही। तो ये क्या हुआ? ये हुआ निर्गुण निराकार सगुण उपासना, निराकार सगुण उपासना। एक बात और हम आपको बता दें, आजकल समाज में कुछ पुरानी छाप मन पे ऐसी पड़ गई है कि जब हम लोग बात सगुण की करते हैं तो साकार दिमाग में छाने लग जाता है, साकार दिमाग में छाने लग जाता है। ऐसा लगता है कि निराकार और सगुण की तो कोई मांग ही नहीं। वो जब भी सगुण की बात करते हैं ना, तो वो जो राम की फोटो है और कृष्ण की फोटो है और हनुमान जी की फोटो है, उनको रख करके उसके ऊपर फूल माला चढ़ाना, मैं अभी आगे बताऊंगा, थोड़ी देर में बताता हूं आपको, उसमें कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन वो बात दिमाग में घूमने लगती है, नाचने लगती है। वो उसी को सगुण भी कहते हैं, जब साकार की बात दिमाग में रहती है और उसको सगुण कह देते हैं। तो भगवान की शक्ति गुणों से भरी है, गुणों के क्षेत्र में। इन गुणों की अनुभूति के साथ निराकार सगुण, सगुण निराकार की उपासना अपने आप शुरू हो जाती है। और ये सब ध्यान की अलग अलग अवस्थाएं, ये सब ध्यान की अलग अलग अवस्थाएं, सब तो नहीं, लेकिन ये दो जो हमने बताया, निर्गुण निराकार और सगुण निराकार, ये दो अवस्थाएं हैं ईश्वर के ध्यान की, ये दो अवस्थाएं हैं। और इसके साथ साथ हमारे ध्यान की साधना और तेज चलने लगती है, और तेज चलने लगती है। अब तीसरी एक बात आती है जो कि सबसे ज्यादा समाज में फैली हुई है, और हमारे बीच में जो ध्यान करने वाले हैं वो भी ये जानने की इच्छुक हैं। वही मेन चीज है जो आज बताना है, और वो ये कि ये जो साकार उपासना है, जहां पर आकार है वहां पर गुण तो हमेशा ही है, क्योंकि आकार है कहां? आकार गुणों के क्षेत्र में है, आकार गुणों के क्षेत्र में है, भावों के क्षेत्र में है। इसलिए कोई भी आकार गुण या भाव से परे नहीं हो पाता। तो जहां पर गुण है वहां पर आकार है, ये बिल्कुल गलत है, लेकिन जहां पर आकार है वहां गुण है। तो अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जहां पर जब भी हम सगुण की बात करते हैं, लोगों के दिमाग में साकार आ जाता है। वो क्यों आ जाता है? वो इसीलिए आ जाता है, असल में वैसे वर्षा ट्रू नहीं है, लेकिन हम लोग आपस में इतनी बारीकी इस तरह पे सोचते नहीं, इस तरह से बात नहीं करते, इसलिए इस तरह की गलत बातें दिमाग में आती रहती हैं। अगर गुण है तो आकार जरूरी नहीं। ये सृष्टि तरह तरह की शक्तियों से भरी हुई है, और दुनिया की किसी शक्ति का कोई आकार नहीं, लेकिन सारी शक्तियों में गुण है। चुंबक की शक्ति का गुण अपना है, बिजली की शक्ति का गुण अपना है, ठंडक का गुण अपना है, और ठंडक एक तरह की शक्ति है। इसे आग में गर्माहट है, और ये गर्माहट के गुण है, गर्माहट में अपना गुण है, और ये एक शक्ति है। तो जितनी भी शक्तियां हैं, सारी शक्तियां निराकार हैं, लेकिन सगुण हैं। इसलिए भगवान की शक्ति भी निराकार है, लेकिन सगुण है, इसलिए सगुण निराकार उपासना ऐसा है। अब हम लोग बात करते हैं सगुण साकार उपासना की, सगुण साकार उपासना की बात करते हैं। और ये सगुण साकार उपासना में हम तो खैर केवल निष्क्रियता के अभ्यास द्वारा अलग अलग साधनाएं, यही हमारा विषय है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आज कर्मकांड की भी बात कर देंगे। पहले तो अपने ही विषय पर आते हैं। बाहर की दुनिया
प्राणियों से भरी हुई है और ये पृथ्वी खरबों वर्ष की है, खरबों वर्ष की है। इसमें न मालूम कितने प्राणी हुए, लेकिन कुछ ही ऐसे हुए। ये जब से पृथ्वी बनी है तब से आज तक केवल कुछ ही, शायद एक ही दो ऐसे हुए, हम लोग उंगली में गिन सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं हुए, जो कि भगवान की शक्ति से पूर्ण थे। प्राणी, ईश्वर की शक्ति कण कण में व्यापक है, कण कण में व्यापक है। और खासतौर से जो प्राणी है, भगवान की शक्ति 84 लाख योनियों के माध्यम से सबसे सूक्ष्म स्तर से भावों और क्रियाओं के क्षेत्र में प्रकट होती है। भावों और क्रियाओं के क्षेत्र में निर्जीव, जीवित प्राणी और शक्तियों के रूप में प्रकट होती है। इसमें जो जीवित प्राणी हैं, इन जीवित प्राणियों के पास एक मन है। ये मन शेर के पास भी है, चीता के पास भी है, हाथी के पास भी है, जीव जंतुओं के पास भी है, मनुष्य के पास भी है। भले ही मनुष्य का मन बहुत उच्च कोट की है, क्या है, इतने उच्च कोट का मन सबके पास नहीं है। ये मन क्या है? मन वो यंत्र है जो भगवान की शक्ति को सूक्ष्म क्षेत्र से स्थूल क्षेत्र में सबसे ज्यादा गति के साथ, सबसे ज्यादा तेजी के साथ प्रकट करने की क्षमता रखता है। जितनी तेजी के साथ ईश्वर की शक्ति सूक्ष्म क्षेत्र से भाव और क्रियाओं के क्षेत्र में मन प्रकट कर सकता है, उतनी तेजी से दुनिया का कोई यंत्र नहीं कर सकता। मन ये यंत्र है। और ये मन जब अंदर की दुनिया, अंदर की शक्ति को क्या कर रहा है, भावों के क्षेत्र में प्रकट कर रहा है। भावों के क्षेत्र में अनंत पहलू है, तो भावों के क्षेत्र के अनंत पहलुओं में प्रकट कर रहा है। उस समय मन के अंदर दो तरह की शक्तियां हैं। मन के अंदर ईश्वर की शक्ति है और हमारे जन्म जन्मांतर के संस्कारों का जो बंधन है वो भी मन पर है। यही तो दो ताकत है। ये जो दो ताकत है, ये जो संस्कारों के बंधन की ताकत है, वो अंदर की शक्ति को बाहर आने में रुकावट डालता है। ज्यों ज्यों ये बंधन की ताकत कम होती है, त्यों त्यों अंदर की शक्ति बाहर की दुनिया में ज्यादा आती है। ये सगुण साकार उपासना से थोड़ा हट करके एक बात यहीं पर कह देते हैं, मौके की बात है इसलिए, ये जो मन है, जो जो बंधनों से मुक्त होकर के अंदर की ज्यादा शक्ति को लेकर के बाहर आता है, तो क्या होता है, अभी अभी हमने बताया आपको। भगवान की शक्ति के गुणों की व्याख्या करते समय मन में तरह तरह के भाव उत्पन्न होते ही रहते हैं। मन को यंत्र कह लीजिए या खिलौना कह लीजिए, जो चाहिए सो कहिए, चलिए खिलौना ही कहते हैं। मन वो खिलौना है जो कि आत्मिक शक्ति से चलता है। बाजार में, बाहर की दुनिया में हजारों तरह के खिलौने हैं। कोई खिलौना एक मोटर है, अपने आप नहीं चलता, लेकिन बच्चा क्या करता है, डोरी से बांध करके डोरी पकड़ खींचता चला जाता है, मोटर चलती चली जाती है। यहां पर क्या हुआ कि शारीरिक शक्ति के सहारे बच्चा मोटर को चला रहा है। बड़े बाप का बेटा है, वो ऐसी मोटर नहीं खरीदता। वो क्या है, वो ऐसी मोटर खरीदेगा, उसमें एक स्प्रिंग लगी हुई है और उसमें जब चाबी दे दिया, जब चाबी दे दिया तो मोटर चलती है, और जब चाबी खत्म हो गई तो मोटर नहीं चलती। ये चाबी आप स्प्रिंग से दे दें और चाहे बिजली से दे दें, चाहे कोई चुंबक लगा के दे दें, तरह तरह के मेथड है। और आजकल तो रिमोट कंट्रोल टेक्निक के खिलौने बाजार में आ चुके हैं। कुर्सी पे दूर बैठ करके मोटर को जिधर चाहे उधर मोड़ सकते हैं, ये ताकत है। तो खिलौना हमेशा कोई खास बात करता है, कोई खास बात करता है। मोटर केवल मोटर काम करता है, हवाई जहाज का नहीं। और हवाई जहाज का खिलौना हवाई जहाज का काम करता है, मोटर का नहीं। वो हवाई जहाज की तरह उड़ता है, मोटर की तरह नहीं चलता। इसी तरह मन कौन सा खिलौना है, मन वो खिलौना है जिसमें कि जो भी भाव उठे, जो भी भाव उठे,
जो जो आत्मिक शक्ति बढ़ती चली जाती है वो भाव पूर्ण जरूर होता है। वो भाव तरह तरह के भाव इच्छा का रूप ले लेते हैं, इच्छा का पैदा होना और इच्छा का पूरा होना। तो मन एक खिलौना है, मन एक खिलौना है जो कि आत्मिक शक्ति से चलता है। मन कौन सा खिलौना है? मोटर की तरह चलता है, जहाज की तरह नहीं। जहाज की तरह उड़ता है, मोटर की तरह नहीं चलता। इसलिए मन वो खिलौना है कि जो जो आत्मिक शक्ति से पूर्ण होने लगता है, जो भी भाव उसके अंदर उठता है वो भाव पूरा होने लग जाता है। क्रियाओं के क्षेत्र में, भोग के क्षेत्र में। ये तो भोग योनि है ना, मनुष्य की योनि भोग योनि है, बाहर की दुनिया भोग दुनिया है। खैर वो फिर हम लोग बहुत गलत दूसरे रास्ते पे चले जाएंगे, उसमें नहीं जाएंगे। तो एक जो इस समय बात कह रहे थे वो मन क्या है, ये बात उठी तो हमने कह दिया मन एक खिलौना है, मन एक यंत्र है। मन क्या है ये लोग बहुत से लोग जानना चाहते हैं, बहुत से इच्छुक हैं। मैंने सोचा इसी समय ये बात कह डाले, जब दिमाग में आ ही गई तो। इसी को मन की इच्छा शक्ति भी हमने थोड़ी देर पहले बताई थी। तो मैं प्राणियों की बात कर रहा था, बहुत से प्राणी हैं, सभी के पास तो ये मंत्र है, मन है। जिस मन के बारे में हमने डिटेल में आपको बताया, तो कुछ मन ऐसे हैं जो कि बंधन से मुक्त है। और चूंकि बंधन से मुक्त है इसलिए क्या है कि भगवान की शक्ति से पूर्ण है, और ऐसे प्राणियों को ही अवतार कहते हैं। और दो ही का नाम मैं जानता हूं, राम और कृष्ण। अगर कोई किसी दूसरे जात का आदमी किसी तीसरे को अवतार जानता है तो मुझे कोई विरोध नहीं है, लेकिन मैं दो को अवतार जानता हूं, दो को मानता हूं, राम और कृष्ण। ये सगुण साकार उपासना क्या है? राम की फोटो अपने घर में लगाना, राम की मूर्ति की स्थापना करना। चाहे राम की बात हो, चाहे कृष्ण की हो, चाहे हरि की हो, चाहे दुर्गा की हो, चाहे काली की हो, हमारा आर्गुमेंट सभी के साथ एक ही है, सभी के साथ एक ही है। ये जो हम लोग फूल माला चढ़ाते हैं और मंत्र कहते हैं, और ये इससे होगा क्या? यही तो जानने की बात है, यही समझने की बात है। और इसको हम निष्क्रियता के लेवल पर भी ज्यादा समझेंगे, और क्रिया के लेवल पे यूं तो मैं कभी समझाता नहीं, लेकिन दो चार वाक्य आज बोल देने का इरादा है। अब देखिए इसको ऐसे समझते हैं, एक आदमी किसी दूसरे के घर जाता है और देखता है कि उसका मकान बहुत बढ़िया है, एक एक इंच जमीन संगमरमर के पत्थर की बनी हुई है, बड़ा सुंदर लगता है, और मन में ये बात आ जाती है कि वाह, कोई ऐसा ही मकान अगर मैं बनवा लेता तो क्या बात है। ऐसा होता रहता है। और अगर आप कहें कि कोई ऐसा है जिसके मन में नहीं होता, तो होगा लाख करोड़ में एक। मैं लाख करोड़ में जो एक वाली बात है उनकी बारे में बात नहीं करता, मैं तो आम जनता के बारे में बात करता हूं। और आम जनता के बारे में ऐसा ही होता है। कोई बढ़िया मोटर देखा, कुछ इच्छा आ गई, कोई बढ़िया किसी की कमीज देखा कि वाह इतना अच्छा कपड़ा तो कभी पहले देखा ही नहीं, अगर कहाँ मिलता है भाई जरा पता लगाओ, हमको भी चाहिए। चाहे मोटर की बात हो, चाहे मकान की बात हो, चाहे गहने की बात हो, चाहे साड़ी की बात हो, किसी की बात हो, कहना मैं क्या चाहता हूं, जहां पर आकार है, जहां पर आकार है, अगर आकार में कोई आकर्षण की बात है, अगर किसी आकार में कोई आकर्षण की बात है, तो ये आकार तुरंत ही मन में प्रेरणा देता है। मैं केवल राम और कृष्ण के फोटो की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया के सारे आकार मन में प्रेरणा देते हैं। ये प्रकृति है, ये जीवन है। इसको आप अपने लेवल पे देखें और अपने लेवल पे इसको महसूस करके तब मेरी बात माने। मेरी बात को मान के जब भी आप चलने की कोशिश करेंगे आगे बढ़ नहीं पाएंगे। ये बात मैं बार बार समझाने की कोशिश करता हूं, और मैं ज्यादातर वही बात कहना पसंद करूंगा जो कि मैं आपको अनुभव करा सकूं। आपके लेवल पर, आप अपने जीवन की अनुभूतियों के लेवल पर जब उठने की कोशिश करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी, अदरवाइज सफलता मिलना आसान नहीं है। तो आकार हमेशा ही प्रेरणा देते हैं। इसी तरीके से राम कृष्ण हनुमान दुर्गा माता काली माता किसी शक्ति से पूर्ण थे, और उनका आकार, उनकी फोटो देखते ही हमारी प्रेरणा भर जाती है। प्रेरणा से हमारा मन भर जाता है। हे प्रभु, हमारे अंदर भी ये शक्ति पूर्ण हो जाए, हम उस शक्ति से पूर्ण हो जाए जो शक्ति तुम्हारे अंदर थी। जब मन नहीं आता है कि मेरे पास ऐसा मकान हो जाए जैसा मकान उसके पास है, तो हम उसके मकान से नहीं चिपकते। हम क्या करते हैं, उसके मकान के लिए कितना धन चाहिए,
वो इंजीनियर कहाँ मिलेगा, वो कारीगर कहाँ मिलेगा, मजदूर कहाँ से आएंगे, ये सारे जुगाड़ लगाने में व्यस्त हो जाते हैं। इसी तरीके से प्रेरणा आकार से लेते हैं, आकार हमेशा ही प्रेरणा देती है, और प्रेरणा पाते ही ये शक्ति किस रास्ते द्वारा हमारे अंदर पैदा हो जाएगी, वो साधना कौन सा है जो हमको इस शक्ति से पूर्ण कर देगा, किस रास्ते पे हम चले कि जल्दी से जल्दी हम इस शक्ति से पूर्ण हो जाएं, उस रास्ते को पकड़ने की कोशिश करते हैं, उस फोटो में चपक थोड़ी जाते हैं। लेकिन ये बातें पढ़ाई नहीं जाती, ये शिक्षा गायब हो गई। तो आज के जमाने में क्या हो रहा है, लोग अब यही हुआ, उन्होंने कहा कि अब बहुत जल्दी जाना है और पूजा नहीं हो गई, तो जल्दी जल्दी से जल्दी नहा लिया, 2 लोटा पानी डाल दिया और मूर्ति को बदला सा हार डाल दिया और कोई फूलमाला डाल दिया और थोड़ा सा लड्डू चढ़ा दिया और जल चढ़ा दिया, उन्होंने कहा पूजा हो गई, अब चलिए काम गया। तो ये तो बिल्कुल ऐसी बात हुई कि किसी का मकान अच्छा लगा तो उसी मकान से चिपक गए। ये तो कोई बात नहीं, ये कोई बात नहीं। किसी का गहना बड़ा अच्छा लगा तो उसके गले से झपट करके छीन करके ले जाने की बात थोड़ी है। बात तो ये है कि वो गहना बनवाने के लिए रुपए का जुगाड़ कैसे होगा, वो सुनार कहाँ मिलेगा, वो डिजाइन कैसे बन सकती है, उससे अच्छा कैसे बन सकता है, इसकी बात करनी है। बिल्कुल यही सगुण साकार उपासना होगी। इसीलिए न मालूम कितने मकानों में देखा जाता है कि बड़े सुंदर सुंदर देवताओं की मूर्तियां हैं, उनके ऊपर सुबह शाम उनको नहलाया भी जाता है, खिलाया भी जाता है, प्राण प्रतिष्ठा देते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। उससे क्या है, प्रेरणा और ज्यादा बढ़ती है। प्रेरणा एक तरह का संकल्प है, संकल्प को और बड़ा बनाना, संकल्प को और बड़ा बनाना। जितनी बड़ी प्रेरणा होती है उतनी आसानी से अंदर की शक्ति भावों के क्षेत्र में प्रकट हो जाती है। भावों की शक्ति अंदर की शक्ति पैदा होती है, ध्यान से प्रकट की जाती है जीवन के अलग अलग पहलुओं में। अपने संकल्प के माध्यम से ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है, न मालूम कितनी बार मैं कह चुका हूं। इसीलिए न मालूम मैं ये एक बात बताने जा रहा था, रह गया। कितने मकानों में मूर्तियां हैं, तरह तरह की पूजा होती है, लेकिन उसके साथ यही बताने को रह गया था, मैं दूसरी तरफ मन चला गया। उसी के साथ एक ध्यान कक्ष भी बना हुआ है। पूजा करते हैं और जाके ध्यान कक्ष में बैठ करके ध्यान करते हैं, उस शक्ति का जुगाड़ करते हैं जिसके माध्यम से हम काली स्वरूप हो सकें, दुर्गा स्वरूप हो सकें, राम स्वरूप हो सकें, कृष्ण स्वरूप हो सकें, हरि स्वरूप हो सकें या हनुमान स्वरूप हो सकें। कुछ भी आप कहें, वो दूसरी बात है। तो सगुण साकार उपासना। अब जो हमारी बात थी वो खत्म हुई, तो थोड़ी सी और बात हमें बतानी थी, वो ये। बहुत से लोगों का मन जब भी सगुण साकार उपासना की बात होती है तो कुछ माला जाप के ऊपर चला जाता है, चिंतन के ऊपर चला जाता है, और उस पे मैं थोड़ी सी रोशनी डाल देता हूं। हम पहले ही बता चुके हैं, साधना का लेख भी नारायण प्रश्नोत्तरी में आ चुका है। साधना आप कर्म के माध्यम से करें, स्थूल कर्म हमारा मतलब है, क्रियाओं के माध्यम से करें या सूक्ष्म कर्म निष्क्रियता के माध्यम से करें, या जिनके ध्यान की अवस्था ऊपर हो गई है और जो आनंद में डूबे रहते हैं, आनंद के माध्यम से करें। इससे कुछ ज्यादा अंतर नहीं आता। अंतर आता है, ये मैं गलत कह गया कि अंतर नहीं आता। अंतर क्या आता है, ये तीनों नीचे दर्जे ऊपर दर्जे के तरीके हैं। प्राइमरी के बाद हाई स्कूल में जाना, हाई स्कूल के बाद कॉलेज में जाना, कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी की पढ़ाई। जब तक ये सारे स्तर की पढ़ाइयां पूरी नहीं हो जाती, जीवन में कोई भी पढ़ाई पूरी नहीं होती। इसी तरीके से साधना के क्षेत्र में कर्म कांड से ऊपर निकल करके उपासना कांड में चला जाना। जिस समय अर्जुन कर्म कांड से पूरे हो चुके थे, उस समय कृष्ण भगवान को वो मिले और कृष्ण भगवान ने कहा अब तुम उपासना में आ जाओ, निष्क्रियता के अभ्यास में आ जाओ। और निष्क्रियता के अभ्यास के माध्यम से मैं पहले भी बता चुका और फिर कहता हूं, धीरे 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 जो जो मनुष्य आनंद की दुनिया में डूबने लगता है, आनंद के सहारे ऊपर चला जाता है। ऊपर बहुत दूर तक जाने को है। ये क्रियाओं के क्षेत्र की कॉन्शियसनेस
कि अगर कुछ साधना आपने कर लिया तो केवल बहुत नीचे लेवल की साधना रह गई, बहुत नीचे लेवल की साधना रह गई। जीवन में कुछ बहुत ज्यादा नहीं होने को है। ज्यादा ऊपर जाने वाली जो बात है वो तो कॉन्शियसनेस इटसेल्फ है। हम जागृत अवस्था की कॉन्शियसनेस से भावातीत क्षेत्र की कॉन्शियसनेस जितनी ज्यादा अपने अंदर एक्वायर कर लें, डेवलप कर लें, पैदा कर लें, ग्रहण कर लें, फिर उसके बाद अब ज्यादा आगे को नहीं बोलना है। ईश्वरी चेतना और द्वैत चेतना, ब्राह्मी चेतना, ये सब मन के अलग अलग दर्जे हैं। और जब तक मन इन सारे दर्जों में नहीं चला जाता है तब तक साधना पूर्ण नहीं होती। लेकिन चाहेगा तो वो जिसको कम से कम इतना तो मालूम हो कि हाँ हमको यहां तक जाना है, जिसको यही नहीं मालूम कि हमको यहां तक जाना है, केवल जागृत अवस्था, केवल भावों के क्षेत्र, केवल क्रियाओं के क्षेत्र में जीवन को थोड़ा सा सुंदर बना लेना, यही जिसको जिंदगी दिखाई पड़ती है। जिसको अद्वैत चेतना, ईश्वरी चेतना, ब्राह्मी चेतना की परिभाषाएं तक नहीं मालूम है, इनकी शक्ति के वर्णन की बात भी नहीं उठती, जिसके मन में ही ये बात नहीं है, वो उतनी दूर तक जाने की बात कैसे कर सकता है। तो ये जो मैं कर्मकांड की बात कर रहा था, तो ये जो चिंतन की बात है, माला जाप की बात है, ये चिंतन तो केवल भाव की बात है। चिंतन भाव, और चिंतन वही क्या है? चिंतन माने जैसा चिंतन होगा वैसा जीवन बनेगा। लेकिन चिंतन किसी न किसी भाव का होता है हमेशा। चिंतन हमेशा किसी भाव का होता है, और जिसके अंदर जैसी इच्छा शक्ति होती है, जो ध्यान के माध्यम से जितनी इच्छा शक्ति पैदा कर लेता है, चिंतन उतना ही प्रभाव देता है। तो चिंतन ध्यान की साधना से अलग होकर के कभी काम नहीं देता। इसीलिए तो मालूम कितने लोग दसियों साल चिंतन कर करके अपना समय गंवा देते हैं, वो नतीजा नहीं मिलता, नतीजा नहीं मिलता। तो चिंतन करें या माले का जाप करें, कुछ भी करें, माला में गुड़िया है, गुड़िया स्थूल है, थोड़ी सी क्रिया आने लग जाती है। तो क्रिया में खास बात क्या है? कर्म कांड की साधना तब उस समय जाकर के पूर्ण होती है जब मनुष्य आनंद में डूब करके क्रिया करने लायक हो जाए, इनर कॉन्शियसनेस को बाहर की क्षेत्र में मेंटेन करने लायक हो जाए। इसी तरीके से बड़े बड़े होम हैं, यज्ञ हैं, मंत्रों का जाप किया जाता है, न मालूम कितने पंडित एक साथ बैठ जाते हैं। कर्म कांड की साधनाओं से हमारा वेद भरा हुआ है। हम कभी इसका कोई विरोध नहीं करते, बल्कि जहां पर हमें मिल जाते हैं ऐसे लोग, उनके लिए हमारे मन में एक बहुत ही उच्च स्तर का आदर पैदा हो जाता है। जैसे अभी हाल में हमारी मुलाकात मां योग शक्ति से हुई, और मां योग शक्ति को हमने कर्म कांड के क्षेत्र का एक बहुत बड़ा साधक देखा, बहुत बड़ा साधक देखा। तो कर्म कांड का जो बहुत बड़ा साधक देखा, उसमें कुछ भी कमी हो या न हो, अगर हमें उस कमी का ज्ञान हो भी गया या नहीं है और हो भी जाए, तो उससे उनके आदर पे कोई असर नहीं पड़ता, उससे कोई असर नहीं पड़ता। और उनके लिए आदर नहीं हुआ, ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। तो ये जो कर्म कांड की साधनाएं हैं, क्योंकि कर्म कांड की साधनाओं में आकार भी है, आकार भी है, और वो कुछ क्रियाएं भी हैं जिसके बल पर प्रकृति की बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां मनुष्य को मिल जाती हैं। इसलिए ये कर्म कांड की साधनाएं भी सगुण साकार साधना में आ जाती हैं। इसी के साथ मैं आज की बात समाप्त करता हूं। बोलो सियावर राम की जय। दो स्तर का है, विचारों के स्तर पर करना। वैज्ञानिक लोग बैठ जाते हैं अपने लेबोरेटरीज में, प्रयोगशाला में, वहां अक्सर मनन करते हैं। रिसर्च करते समय, खोज करते समय मनन करते हैं।
ये मनन करना जो है, ये केवल विचारों के स्तर का करना है। कुछ सोच करके कुछ नए फार्मूले निकालना, विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना, ये करना हुआ विचारों के स्तर का। इसी तरीके से धर्म के रास्ते पे क्या सही है क्या गलत, यहां ये बात नहीं हो रही है, लेकिन बहुत से लोग ईश्वर के नाम में मन को एकाग्र करते हैं। मुझे तो इस बात का ज्ञान नहीं है, लेकिन हमने दूसरों के मुंह से सुना है कि शायद शरीर में बहुत से चक्र होते हैं और इन चक्रों पे एकाग्र करना, मन को एकाग्र करना सिखाया जाता है। ये शायद करना हुआ विचारों के स्तर का। लेकिन जहां पर कर्म इंद्रियां फंक्शन करने लगती हैं, काम करने लगती हैं, वो हो गई क्रिया, वो स्थूल क्रिया। तो कर्मों का समूह, चाहे सूक्ष्म कर्म हो चाहे स्थूल कर्म हो, कर्मों का समूह कर्म कांड में मिलता है। दूसरी साधना जिसकी बात मैंने कही उपासना, और जिस पर कि आज विस्तार पूर्वक बात करना है, ये उपासना क्या है, या संधि विच्छेद करके देखें। उप धन आसन, ये इसका संधि विच्छेद हुआ उपासना। उपधन आसन, उप माने समीप। बाहर की जिंदगी में देखें, जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के समीप जो है वही उपराष्ट्रपति हुआ। तो उप माने समीप, आसन माने स्थान,